होता है। हीरो यानी कि नायक, सबका नायक। हमारी आज की वीडियो एक सच्चे हीरो को ससम्मान समर्पित है। हम उस हीरो का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। झूठे आरोपों के इस दौर में यह हीरो आग के एक दरिया से पार हुआ और तैर कर गया है। इस हीरो ने लाखों लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है, उन्हें शिक्षा दी है कि कैसे बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए और निश्चय करके उस लड़ाई में विजय प्राप्त की जाए। हमारा आज का हीरो दीमापुर का एक युवक है। दीमापुर असम और नागालैंड की सीमा पर बसा हुआ एक कस्बा है। दीमापुर नागालैंड में स्थित है तथा वहीं पास में एक गांव है कारा गांव। दीमापुर से इसकी दूरी 25-30 किलोमीटर है, लेकिन कारा गांव बॉर्डर के दूसरी तरफ असम में पड़ता है। कारा गांव की एक लड़की, जिसका हम काल्पनिक नाम रख लेते हैं रूपल, दीमापुर में पढ़ने के लिए आती है और हमारे हीरो से दोस्ती कर बैठती है। पहले तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर साल के आखिर में हीरो अच्छे डिवीजन से पास हो गया और रूपल फेल हो गई। रूपल ने इस बात का दोष हमारे हीरो के सर पर रख दिया और कहा कि हीरो ने उसका साल फेल करवाया है। धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। लड़कपन के प्यार की जगह अब टकरार ने ले ली थी। बात यहाँ तक पहुँची कि हमारे हीरो पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। हीरो परेशान हो उठा, यदि शादी कर ली तो पूरी पढ़ाई और नौकरी और करियर, इन सब का क्या होगा। सब कुछ सहमति के आधार पर हुआ था। दोस्ती हुई थी, प्यार हुआ था, आगे मिलना जुलना भी हुआ था, लेकिन अब यह सारी बातें गले हमारे हीरो के पड़ रही थी। रूपल जिस ढंग से हल्ला कर रही थी, उससे ऐसा लगता था कि जैसे यह 1-2 साल की बच्ची हो और इसे तो कुछ पता ही नहीं था। हमारे हीरो ने उसे बहला फुसला लिया था, उसका जबरदस्त शोषण कर दिया था, ऐसा नजर आता था उसके आरोपों से। और आप भी जानते ही हैं कि सारे कानून बिल्कुल अंधे हैं, अंधों की तरह सोचते हैं, अंधों की तरह देखते हैं और लाखों युवकों का जीवन बर्बाद कर देने वाले हैं। लेकिन फुर्सत किसी को नहीं है कि वो सोचे और ये देखे कि इन कानूनों के इस अंधेपन का क्या असर समाज पर हो रहा है। हमारे हीरो का जीवन भी अब खराब होने लगा। रूपल के दबाव में वो काम नहीं कर पा रहा था। किताब खोलता तो रूपल की धमकी दिमाग में तैरने लगती। वह मरने और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रही थी। कह रही थी कि सब घर वालों का नाम लिखवा देगी। जितने घर वाले हीरो के हैं वो सारे के सारे जेल में चक्की पीसेंगे। हमारे हीरो की आंखों के आगे पुलिस तैरती थी। थाना, कोर्ट, जेल, सलाखें, यही सब सारा दिन तैरते और नाचते रहते थे। उसकी पढ़ाई अब उसे बोझ सा लगने लगी थी। लेकिन फिर से रूपल की धमकी उसके सामने आ जाती थी। हुआ क्या कि जैसे जैसे समय गुजरा, रूपल की धमकियां बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी समय हीरो के कमरे पर आ धमकती थी। घर वालों के लिए रूपल और हीरो का आचरण अजीब हो गया था। मोहल्ले में भी कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। हीरो को स्कूल जाने से डर लगने लगा था। उसे लगता था कि पता नहीं रूपल कब क्या सीन क्रिएट कर दे और उसकी यानी हमारे हीरो की सबके सामने इंसल्ट हो जाए। वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसकी सेहत बिगड़ गई थी। सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था। उसका जीवन नष्ट होने लगा था। जब उसकी सेहत, पढ़ाई, नींद, स्वास्थ्य सब खराब होने लगा तो उसकी बड़ी बहन नंदनी, ये हमने उसका बदला हुआ नाम रखा है, नाम कुछ दूसरा था, वो उसके पास आई और उससे बहुत प्यार से बातें की। नंदनी दिल्ली में तिब्बती कॉलोनी की एक दुकान में काम करती है और हमारी संस्था से वह पुराने समय से जुड़ी हुई थी। जब नंदनी को सारी असलियत का पता लगा तो उसे रूपल पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ ही नहीं कर सकती थी क्योंकि लड़कियों की और उनको कानून में दी गई शक्तियों की बात को वो भी जानती थी। कुछ भी कहने से या करने से उसके भाई की, जो कि हमारा हीरो था, उसकी जिंदगी तबाह हो सकती थी। दिल्ली लौटकर उसने हमसे बात की। व्हाट्सएप के जरिए बात हुई और हमारे ईमेल पर उनके कागजात भेजे गए। उन बच्चों के सारे फोटो, खत, मैसेजेस और दूसरे कम्युनिकेशन हमारे पास आए और हमारी पूरी टीम हीरो को बचाने में जुट गई। हमने हीरो से, नंदिनी से, उनके पिता हेमंत से सबसे अलग अलग बात की, एक साथ बात की और उन्हें एक योजना बताई। मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर अरूप घोष से टेलीफोन पर बात की, स्वयं का परिचय दिया, दिल्ली में अपने काम और कार्यालय दोनों के बारे में बताया और फिर यह भी समझाया कि हमारे हीरो की कुछ वास्तविक मुश्किलों के चलते अब उसका दीमापुर में पढ़ना मुश्किल था। अगस्त 2017 में कॉलेज से हीरो का नाम कटवा दिया गया और चुपचाप
हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया और यह बात किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। नवंबर 2017 में, क्योंकि ये सब हमारी योजना के तहत हो रहा था, नवंबर 2017 में एक सुबह पूरे दीमापुर में चर्चा फैल गई कि हेमंत के बेटे हीरो को किसी ने किडनैप कर लिया है। पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई। हेमंत जी ने एक या दो लोकल अखबारों में भी खबर निकलवा दी। ऐसा लगता था कि कोई हीरो के पीछे पड़ा हुआ था और उसी ने हीरो को आखिरकार गायब करवा दिया था। कहीं से यह बात दीमापुर में फैल गई कि हीरो का केस सीबीआई में ट्रांसफर हो गया है और सीबीआई इसमें चुपचाप इंक्वायरी कर रही है। इससे हीरो के आसपास रहने वाले लोग डर गए, पता नहीं अब इस इंक्वायरी में किसका नाम आ जाए, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी में नाम आने का मतलब बहुत सारी मुश्किलों का आना होता है। रूपल ने भी कहना शुरू कर दिया कि उसने हीरो से तो 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, उसका हीरो से कोई नाता नहीं था, उसे हीरो के बारे में कुछ नहीं पता। महीने 2 महीने चर्चा चली, फिर ठंडी पड़ गई। धीरे धीरे हेमंत के बेटे हीरो को दीमापुर में सब भूल गए, लेकिन हमारा हीरो कभी भी अपने हीरो को नहीं भूला। उसने कभी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं छोड़ा। उसने दिल्ली आकर यहाँ कोरेस्पोंडेंस ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, मेहनत की। जो मेहनत वो दीमापुर में करता था उससे अधिक मेहनत की। अब उसने कान पकड़ लिया था। उस कड़वे अनुभव ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया था। महिला मित्रों के रूप में बहुत से छलावे सड़कों पर घूमते रहते हैं, उनसे दूर रहना ही ठीक है। वो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन व्यवहार में बहुत खराब होते हैं। उसने मन लगाकर पढ़ाई की दिल्ली में और अभी कुछ दिन पहले उसने अपनी बीए पूरी कर ली है। वह अच्छी टाइपिंग जानता रहा है। बार के सेक्रेटरी को कहकर मैंने उसे एक सीट दिलवा दी थी जहां वो दूसरे लोगों के कागजात टाइप करता था। उस टाइप करने से उसको जो पैसे मिलते थे उससे वह अपनी फीस भरता था, पढ़ाई करता था और बड़ी बहन नंदनी की सहायता कर देता था। दीमापुर में अभी सबको यही पता है कि हीरो को किसी ने किडनैप कर लिया है, जो फिर कभी लौटकर नहीं आया है। लेकिन यहाँ दिल्ली में हीरो खुश है। वो अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा है जो अभी भी दीमापुर में है, और वह एक सुनहरे कल की ओर बढ़ रहा है। अभी पिछले माह उसने एक कंपटीशन का जो कोचिंग देने वाले लोग होते हैं उसमें से एक कॉलेज में अपना एडमिशन कराया है। वो चाहता है कि वह भी पढ़ लिख कर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, पास करे और एक अच्छा स्वर्णिम भविष्य अपने लिए निर्माण करे। उधर हमारी टीम को भी संतोष है कि हम एक नष्ट होते जा रहे युवक को बचा पाए, उसे एक सुनहरे भविष्य की ओर हम आगे बढ़ा पाए, एक सुनहरे भविष्य की राह दिखा पाए। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरी भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, सलाह मांगी जाती है, फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। इस पर बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में यही आपके 2 हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। आओ हम मिलकर इस असत्य को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन दिखाई देता है उसको प्रेस करें ताकि इसकी नई से नई वीडियो आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। इसकी हर एक वीडियो में झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष तकनीक बताई गई है। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। जो मुश्किल में है उन्हें बताएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।